हर साल जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन पास आ रहा होता है, विभा अपने भाई अशोक की याद में और ज्यादा खोई सी रहने लगती। वो अक्सर अपनी बेटी रिया को अपने भाई के किस्से इस तरह सुनाया करती थी जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। रिया भी अपने मामा से बेहद जुड़ी हुई थी। जब भी वो आते, दोनों की मस्ती देखने लायक होती। कभी घूमने निकल जाते, कभी साथ में फिल्में देखते, तो कभी डांस वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। अशोक हमेशा किसी नई ऐप या टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होता है। वो एक ऐप डेवलपर था और हाल ही में उन्होंने एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू करी थी। उस रिसर्च में इतना डूब चुके थे कि कई दिनों तक सर्वर रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। उस रात सर्वर डेटा के भारी लोड और लगातार चल रहे सिस्टम के कारण वहां शॉर्ट सर्किट हो गया। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो अशोक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो लाश नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह सूख चुकी थी। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे चूस लिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर, खासकर उसके माथे पर, काले अक्षरों में कोई अजीब सी कोडिंग लैंग्वेज खुदी हुई थी, जैसे कोई डिजिटल श्राप। इस रहस्यमयी मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। एम्स की स्पेशल रिसर्च टीम उस बॉडी को एग्जामिन करने के लिए ले गई। उस रात के बाद से विभा और रिया को अशोक की आखिरी झलक तक नसीब नहीं हुई। ये दुख, ये अधूरापन हर रक्षाबंधन पर और गहरा होता जा रहा था। इसीलिए हर साल विभा चुपचाप एक राखी भगवान की मूर्ति के पास रख देती थी, मानो वो राखी किसी और दुनिया में अपने भाई तक पहुंचे, उस दुनिया में जहां शायद अशोक आज भी जिंदा हो। रिया अब अपनी मां की हालत को देखकर कुछ करना चाहती थी। उसे लगता था कि अशोक मामा का यह रहस्य, उनकी मौत की असली वजह अभी भी कहीं छुपी हुई है, जिसे खुलना अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद रिया को एक दोस्त ने बताया कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया फीचर आया है, जिसकी मदद से आप किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर सकते हो और उसे वापस भी बुला सकते हो। रिया को उस बात में उम्मीद दिख रही थी। वो देर रात तक इंटरनेट पर उस AI टूल की खोज में लगी हुई थी। कहते हैं डिजिटल युग में जिसको आप ढूंढना चाहते हो, वो चीज आपको ढूंढती हुई आपके पास आ जाती है। पता नहीं कब, कौन, कहां से दस्तक दे जाए। तभी रिया को एक AI साइट मिली। वो साइट सबसे पहले पूछती है उस इंसान का नाम जिसे बुलाना है, उसकी मौत कब हुई, कैसे हुई, उस इंसान का ईमेल ID, सोशल मीडिया ID, और आखिरी में लिखा हुआ था कि उस दुनिया से संपर्क खत्म करने के लिए लॉग आउट करो और उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। रिया इस जरूरी बात को सिर्फ एक सरसरी निगाह से पढ़ लेती है और रिया सारी इंफॉर्मेशन सही डाल देती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कई बार कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और तभी उसे एक मैसेज आता है। वो देखती है मैसेज अशोक मामा की ID से आ रहा था। ये उनकी वही ID थी जो उनके मरने के बाद किसी ने नहीं चलाई थी। रिया कंप्यूटर की स्क्रीन में आंखें गड़ाकर मैसेज पढ़ रही थी। लिखा था, कैसी हो रिया बेटा? रिया जवाब देती है, अशोक मामा, ये आप ही हो ना? हाँ रिया बेटा, मैं अशोक ही हूँ। तुम चाहो तो मुझे दोबारा बुला सकती हो। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। वो भागकर जाती है और विभा को बुला कर लाती है। रिया
विभा को सब कुछ बताती है। मैंने अशोक मामा से बात की और अब हम वापस उन्हें इस दुनिया में ला सकते हैं। रिया की माँ को यह सब मजाक लगता है, लेकिन तभी फिर से कुछ मैसेज आते हैं। रिया देखती है कि स्क्रीन पर इस बार एक ऑडियो आया है जिसमें अशोक की दर्द की कर्राती हुई आवाज थी। दीदी, मुझे वापस बुला लो। मैं आपका भाई अशोक ही हूँ, मुझे वापस बुला लो। उस दिन घर में कोई और नहीं था। सालों बाद अशोक की आवाज सुनकर विभा को अब यकीन हो गया था कि अशोक वापस आना चाहता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अशोक का तुरंत एक और ऑडियो आता है। तुम अगर चाहो तो मैं अभी आ सकता हूँ, और इसके लिए तुम्हें अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियां काटनी पड़ेंगी और दीवार पर खून से मेरा नाम लिखना होगा। फिर तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। उन दोनों की सोचने समझने की बुद्धि जैसे ही नष्ट हो चुकी थी, रिया तुरंत एक चाकू लाती है और अपनी दोनों उंगलियां काट देती है। वो दर्द से चीखती है, उसकी आंखों से आंसू और उंगलियों से खून टपक रहा था। विभा जो अब शांत थी, वो रिया को कहती है, रिया, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। रिया अपने खून से लिखती है अशोक। और दोनों जोर से कहती हैं, अशोक मामा, लौट आओ मामा। अशोक लौट आओ अशोक। कुछ देर के लिए कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। चारों तरफ खामोशी थी। विभा चिढ़ते हुए कहती है, आखिर क्या हुआ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? रिया दर्द में फिर से रोने लगती है। रिया, यह सब मेरी गलती है। मुझे लगा ऐसा करने से अशोक वापस लौट आएगा, लेकिन मैं गलत थी। नहीं चाहिए मुझे ये। बंद करो, इसे बंद करो। विभा गुस्से में स्क्रीन के पास आती है और देखती है स्क्रीन पर टाइपिंग लिखा हुआ दिख रहा था। विभा स्क्रीन ध्यान से देख रही थी, तभी स्क्रीन के कांच से उन्हें अपने पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, अशोक था। वो कांपती हुई पीछे पलटती है और देखती है कि पीछे कोई नहीं था। केवल रिया उस दीवार के पास चुपचाप खड़ी हुई थी। मां रिया के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। डरना नहीं रिया, मम्मा सब ठीक कर देंगी। तभी कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। बाथरूम का गेट धीरे धीरे खुल रहा था, जहां खून की उंगलियां साफ करती हुई रिया खड़ी हुई थी। क्या हुआ माँ? वहाँ कौन है आपके साथ? विभा ने जैसे ही अपने पास देखा, वहां कोई नहीं था। माँ, अब हमें रुक जाना चाहिए। ये एआई का फीचर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। अशोक मामा मर चुके हैं। इस सच्चाई को हमें अब कबूल करना ही होगा। लेकिन रिया, अब हम इसे कैसे बंद करेंगे? रिया को याद आता है, उस साइट पर लिखा था, हमें बस इस साइट से लॉग आउट होना है और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। रिया जो करने जा रही थी वो एक नामुमकिन काम था, लेकिन उन दोनों के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। रिया अपनी मां का हाथ पकड़कर स्क्रीन के आगे बैठ जाती है। वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हटा रही थी, जिस दीवार पर उसने अशोक लिखा था, वहां तेज रोशनी से दरवाजा बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा खुल रहा हो। विभा पीछे पलटकर देखती है, उस दीवार से तेज रोशनी निकल रही थी, जहां से कई सारी जख्मी आत्माएं उनके पास आ रही थी।
जल्दी करो जल्दी। हाँ माँ, मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस लॉग आउट करना बाकी है। तभी वो सारी आत्माएं उनके पास आने लग जाती हैं और विभा देखती है कि उन सब के बीच में अशोक भी मौजूद है। अशोक, अशोक। अपने भाई को देखते हुए विभा भावुक हो जाती है और उन खतरनाक आत्माओं के बीच में चली जाती है। नहीं माँ, प्लीज माँ वापस आ जाओ। माँ, उस दुनिया में मत जाओ माँ, वापस आ जाओ प्लीज। विभा उस दीवार की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो तेज रोशनी कम होने लगती है और सारी आत्माएं वापस उस दीवार में जाने लगती हैं। अशोक की आत्मा पीछे जाते जा रही थी। तभी विभा भागती हुई आती है और अशोक का हाथ पकड़कर अशोक को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। चलो चलो अशोक। अशोक, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो अपनी दुनिया में। अशोक पीछे जाता जा रहा था और विभा उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। तभी अशोक अपनी डरावनी आवाज में कहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारी दुनिया में उस पार। वो अशोक को जिंदा करना चाहते थे और अशोक उन्हें मारना चाहता था। अशोक उसे अपनी दुनिया में खींचने लग जाता है। उसकी पकड़ मजबूत थी। जाने दो मुझे अशोक, छोड़ो। विभा का शरीर उस दीवार में चला गया था। वो हार गई थी और तभी जोरदार धमाका होता है। कमरे में धुआं हो गया था। धीरे धीरे धुआं कम हो रहा था। विभा उस दीवार के बाहर बेहोश थी और रिया ने कंप्यूटर जमीन पे फेंक दिया था। वो रात रिया और विभा की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। रिया ने फिर कभी उस एआई का इस्तेमाल नहीं किया। विभा को अगले दिन होश आ जाता है। वो समझ जाती है कुछ रिश्ते इस दुनिया में कुछ ही पल के लिए आते हैं। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन होती है और चारों तरफ खुशी उल्लास का माहौल होता है। और इस बार रिया देखती है कि मंदिर में न राखी रखी है और न मां अब उदास है। बात उस रात की है जब मैं और रिया भगवान गणेश के विसर्जन के लिए घर से निकले थे। पर इस बार उन्हें किसी काम से ऋषिकेश जाना पड़ा था, इसीलिए मैं अपने साथ रिया को ले आया था। भीड़ ज्यादा होने के कारण हमें पुराने नर्मदा घाट जाना पड़ा था। हम दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश को विसर्जित किया। हम घाट से कार में पहुंचे और मैंने भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति कार की बैक सीट पर रख दी थी। रिया ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा और पूछा, रवि, ये मूर्ति तो किसी और की है ना? रिया और मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे। जिस तरह नए सदस्य को हम घर के सभी लोगों से परिचय करवाते हैं, वैसे ही हमारे घरों की रीति रिवाज से भी उसे परिचय करवाना चाहिए। हर साल गणेश चतुर्थी पर हमारे घर सारे रीति रिवाज के साथ मनाई जाती थी। घर में 9 दिन त्योहार जैसा लगता था। हर दिन भगवान को भोग लगता, नए नए पकवान और पूजा पाठ चलती थी। और जब आखिरी दिन विसर्जन का आता था तो 9 दिनों में भगवान गणेश जी के साथ संबंध जुड़ जाता था, जिन्हें विदा करते वक्त माँ और मेरी आंखें भर आती थी। एक बार मैंने जिद कर दी थी कि बप्पा को वापस घर ले चलते हैं, लेकिन माँ ने मना कर दिया और मैं चोरी से अपने साथ एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति घर ले आया। जब घर आकर माँ ने देखा तो उन्होंने चिल्लाया, लेकिन फिर मूर्ति को देखकर
मान गई थी और उस मूर्ति को मंदिर के अंदर रख लिया। उस साल घर में जैसे चमत्कार होते रहे। माँ को प्रमोशन मिल गया, मैं क्लास में फर्स्ट आ गया और पापा की डेथ के बाद जो लोन बचा हुआ था वो भी पूरा हो गया। बस फिर क्या, हर साल जैसे रीति रिवाज बन गया था। हम विसर्जन के बाद एक मूर्ति घर ले आते थे। ये रिवाज अभी तक नहीं टूटा था। घर आते ही मैंने और रिया ने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को रख दिया। तब तक हमें न कोई डर था, न किसी डर का अंदाजा था। अगले दिन की सुबह रोजाना की तरह लग रही थी। रिया नाश्ता बना रही थी और मैं नहा के ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। घर में मां नहीं थी तो सुबह की पूजा की जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन तभी एक अजीब चीज मेरे सामने आई। मेरी कई कोशिश करने के बाद भी मंदिर का दीपक जल ही नहीं रहा था। रिया और मुझे दोनों को ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और हम दोनों घर से निकल गए। मैं उस शाम को जल्दी घर लौट आया था। जैसे ही घर में कदम रखा, अजीब सी ठंड लगने लग गई थी। मुझे बार बार अपने घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी मैंने देखा कि मंदिर का दीपक बुझा हुआ था। मैंने उसे फिर से 2-3 बार जलाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी नहीं जल रहा था। मैंने पंखे, खिड़कियां सब बंद कर दी और फिर भी नहीं जला। वो कुछ देर जलता और एकदम से बुझ जाता था। मेरा मन कह रहा था ये किसी अनहोनी का संकेत था। मैंने देर न करते हुए माँ को जल्दी से आने के लिए कॉल लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं पूरी तरह डर गया था। मन बहलाने के लिए मैं टीवी चालू करने के लिए हॉल में गया। यहाँ मैंने देखा रिया झूले पर गुमसुम बैठी हुई है। रिया, तुम कब आई? कुछ बोला भी नहीं। तुम्हारा दिन कैसा रहा? सब ठीक तो है ना? मैंने रिया को प्यार से गले लगा लिया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी घर की घंटी बजती है। मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूं तो देखता हूं कि वहां रिया खड़ी हुई थी। मेरी सांसें गहरी होने लगती। रिया यहाँ है तो अंदर झूले पे कौन था? रवि, आज तो ऑफिस से बहुत लेट हो गया। और बताओ, आज ऑफिस में क्या किया? कैसा दिन रहा तुम्हारा? क्या बात है रवि, काफी डरे हुए दिख रहे हो। तुम्हें कहीं माँ की याद तो नहीं आ रही? रिया अपने ही मजाक पर हंसने लगी थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और वो अपनी थकान दूर करने के लिए नहाने चली जाती। रिया बाथरूम में शावर में नहा रही थी। ठंडा पानी उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट महसूस हुई। उसे पलटकर देखा तो था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक शावर में गर्म पानी आने लग जाता है। रिया ने बंद करने की कोशिश करी, लेकिन नल बंद ही नहीं हो रहा था। हैरानी की बात थी कि गीजर भी बंद था। पानी लगातार गर्म हो रहा था। देखते ही देखते पानी इतना गर्म हो गया था कि रिया का शरीर उसमें जलने लग गया था। रिया ने जोर से चिल्लाया। शोर की आवाज जैसे ही मेरे कानों में पहुंची, मैंने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। रिया लगातार चीख रही थी। रिया, क्या हो रहा है? खोलो, गेट खोलो। जैसे ही दरवाजा टूटता है, धुआं पूरा कमरे में फैल गया था। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसके शरीर पर उबलते हुए पानी के कारण लाल निशान आ गए थे। रिया, उठो रिया। रिया, रिया उठो। मैं जैसे ही उसे उठाकर कमरे में लाया, मैंने देखा कि मंदिर का दिया जल रहा था। रिया का शरीर पूरी तरह जल चुका था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मैंने देर न करते हुए रिया को अस्पताल पहुंचाया। उसकी सांसें चल रही थी। मैं बार बार भगवान से उसकी जान की भीख मांग रहा था। हे भगवान, मेरी गलती की सजा रिया को मत दो। उसका कोई दोष नहीं है।
हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो फिर वो हमें ऐसा दुख क्यों देते हैं? रिया का रात भर इलाज चलता रहा। मुझे इतना समझ आ चुका था कि यह सब उस मूर्ति के कारण ही हो रहा था, लेकिन क्यों? इसकी वजह सिर्फ माँ ही बता सकती थी। और सुबह होते ही माँ लौट आई थी। माँ सीधे अस्पताल आ गई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने गहरा विचार किया और कहा, अब हमें उस मूर्ति को घर से बाहर करना होगा। रिया की हालत सुबह तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसे अस्पताल में ही छोड़कर हम दोनों घर आ गए थे। माँ ने घर में कदम रखते ही कह दिया, रवि, बहादुर से काम लेना। वह एक खंडित मूर्ति है, हमारा घर उसके वश में है। माँ मंदिर वाले कमरे में जाकर देखती है कि वहां दिया अभी भी जल रहा था। माँ ने मंदिर के सामने हाथ जोड़े और फिर कुछ मंत्र बोलने लगे। गम गणपतये स्वाहा, ओम शांति। उन्होंने दिया बुझाया और मूर्ति को उठाने लगे, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया, लेकिन फिर भी वह मूर्ति अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। ये देखकर मैं माँ के पास आ गया था और जैसे ही मूर्ति को उठाया, कमरे में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इसे जिस घाट से लाए थे उसे वहीं विसर्जित कर देते हैं। हम दोनों ने मिलकर मूर्ति को घर से बाहर किया और वापस उस घाट पर ले आए जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं, वहां लहरें अभी भी बड़ी हुई थी। अचानक वो मूर्ति वहां आते ही हल्की हो चुकी थी। माँ उस मूर्ति को पानी के बीच में ले गई और उसे गहराई में हमेशा हमेशा के लिए विसर्जित कर दिया। माँ, ये सब क्या था? वह एक खंडित मूर्ति थी और खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित होता है। भगवान गणेश हमारे सारे दुख दर्द हर लेते हैं। जब हम उन्हें विदा देते हैं तो वे हमारे घर के दुख भी ले जाते हैं, लेकिन हम उन मूर्तियों को घर ले आते हैं। कई बार किसी के घर का भाग्य हमारे घर आता है, तो कभी किसी के घर का दुर्भाग्य। कुछ दिनों बाद रिया की तबीयत ठीक हो जाती है। घर में पूजा पाठ फिर से चालू हो जाता है, लेकिन फिर कभी हम कोई भी मूर्ति घर नहीं लाए।